व्हाट इज सर्किल? सर्किल क्या होता है? ठीक है, सर्किल, a circle is a simple closed figure and curved shape where every point is at equal distance from a circle, fixed point. ठीक है, सर्किल जो है, ठीक है, आपको मैंने बताया था कि सर्किल एक कंप्लीट क्लोज फिगर होता है, ठीक है, कर्व शेप होती है और इसका एक फिक्स पॉइंट होता है बीच में, सेंटर। ठीक है, इसका फिक्स पॉइंट है सेंटर। ठीक है, सेंटर जो पॉइंट होता है, इसकी हर एक जो डिस्टेंस होती है सर्किल से, ठीक है, वो सेम डिस्टेंस होती है। ठीक है, सेम डिस्टेंस है। देखिए यहां से मैं यहाँ पे लेंथ लूंगी, तो अगर ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। यहां से मैं इस पॉइंट से सर्किल की लेंथ लूंगी तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस सर्किल से सेंटर तक का जो होगा वो भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज सर्किल? सर्किल इज अ सिंपल क्लोज कर्व शेप, every point is at equal distance from a fixed point. okay, fixed point से हर एक जगह देखेंगे आप जो डिस्टेंस है उसका इक्वल है। is that clear? so let me discuss each part of circle. okay, so yesterday we had discussed about first is point. okay, हम इसके पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट इज रेडियस या अदर नेम इज रेडी। ओके, थर्ड पार्ट इज हमने पढ़ा था जो कॉर्ड। ओके, फोर्थ इज डायमीटर। ओके, एंड लास्ट इज circumferences of circle. Okay, so 5 points given here. First is point, second is radius, you are ready, third is chord, fourth is diameter and last is circumferences of circle. ठीक है, पॉइंट के बारे में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि पॉइंट इज नो लेंथ, नो ब्रीथ, नो थिकनेस। ठीक है, इट इज अ फिक्स पॉइंट। तो सर्किल में भी देखिए जो डेसिमल पॉइंट दे रखा है उसको हम डॉट के थ्रू लिखते हैं। ठीक है, और हम इसको जो नाम लिखते हैं वो कैपिटल लेटर से थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट हम कैपिटल लेटर से करते हैं, ज्यादातर हम ओ नाम मेंशन करते हैं इसको। ठीक है, ओ से हम कर सकते हैं, आप कोई भी कैपिटल लेटर को यूज में ले सकते हो। ठीक है, फर्स्ट तो पॉइंट हो गया। सेकंड हमने पढ़ा था रेडियस या रेडी। ठीक है, रेडियस जो कि सर्किल से लेकर के सेंटर से लेकर के सर्किल तक की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस। इट्स अ हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, डायमीटर की जस्ट हाफ होती है रेडियस। ओके, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पार्ट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, ऑन द सर्किल, सर्किल के किसी भी आप एंगल से यदि रेडियस को आप नापते हैं तो सेम ही लेंथ आएगी, कोई भी डिस्टेंस नहीं होता। इट्स अ हाफ ऑफ डायमीटर, डायमीटर की हाफ होती है रेडियस। ठीक है, कल हमने इसका फॉर्मूला भी देखा था। जब कभी भी हमें रेडियस फाइंड आउट करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉर्ड। कॉर्ड इज अदर सर्किल ऑफ द पार्ट। इधर इस तरीके की सर्किल होता है, कॉर्ड बन सकती है। आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे कॉर्ड बनती चली जाएगी। ठीक है, अब दिस वन इज कॉर्ड, this one also and this one also। ठीक है, तो डाउन टू फॉरवर्ड, ठीक है, अपवर्ड्स, तो आप देखिए जैसे जैसे इसकी 1 बाय 1 स्टेप ऊपर जाते जा रही है वैसे वैसे इसकी लेंथ भी बढ़ती जा रही है। बट डायमीटर के अबव यदि हम देखते हैं तो वापस इसकी लेंथ जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है,
तो सबसे बिगेस्ट longest chord is diameter. Okay, longest chord is diameter. ओके, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, डायमीटर होती है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज डायमीटर. ओके, डायमीटर इज द डबल ऑफ रेडियस. अगर यदि हम सिंपल यदि डेफिनेशन इसकी देखेंगे तो रेडियस की जस्ट डबल होती है डायमीटर. ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट, सिंपल लाइन सेगमेंट होता है दैट पासेस थ्रू द सेंटर. ठीक है, डायमीटर जो है सेंटर को पास करती हुई जो एक सिंपल लाइन जा रही है उसको हम डायमीटर कहते हैं. ठीक है, थ्रू द पासेस ऑफ द सेंटर इट्स कॉल्ड अ डायमीटर. डायमीटर ही कॉर्ड भी कहलाती है. ठीक है, अगर 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर. डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, जो भी रेडियस दी हुई होगी उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्किल. ठीक है, सर्कमफ्रेंसेस जो मैंने आपको बताया था क्या होती है सर्कमफ्रेंसेस, द लेंथ अराउंड अ सर्किल. जो बार की लेंथ होती है सर्किल के चारों तरफ की जो लेंथ है उसको हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंसेस कहेंगे. इज दैट क्लियर? द लेंथ अराउंड अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंसेस. इज दैट क्लियर? अब हम आगे आते हैं. एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया था. अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ठीक है, ये मैंने वापस से इसीलिए रिवाइज किया है क्योंकि 2 दिन से हमारी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब चल रही थी. ठीक है, इसी वजह से हमने इसको दोबारा से डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इधर एक बार लिख लूं मैं. रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो डायमीटर डिवाइडेड बाय, आप इस तरीके से लिख सकते हैं डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. और डायमीटर निकालने का यदि फॉर्मूला दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है, रेडियस निकालने का फॉर्मूला है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 एंड डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2. इज दैट क्लियर? तो अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. ए, रेडियस हमारे दी हुई है, रेडियस हमारे को गिवन है 5 सेंटीमीटर. रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. तो वी विल फाइंड आउट डायमीटर. ओके, तो डायमीटर फाइंड आउट करेंगे. डायमीटर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2. तो रेडियस, हाउ मेनी रेडियस, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 2. तो 2 5 are 10 सेंटीमीटर इज अ डायमीटर. तो आप देख रहे हैं कि जस्ट डबल होती है, जितनी भी हमारे को रेडियस दे रखी है उसकी जस्ट डबल हमारी डायमीटर होगी. नेक्स्ट बी. बी इज diameter is equal to 12 centimeter. Now given here diameter is 12 centimeter. Okay, so we will find out radius. Okay, so what is the formula of radius? Radius diameter divided by 2. diameter कितनी है, 12. 12 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 2 6 12. तो 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस. तो आप देख रहे हैं कि डायमीटर जो है उसकी हाफ होती है रेडियस. ठीक है, 12 का हाफ कितना हो गया, 6. तो 6 सेंटीमीटर इज रेडियस. ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. लेट द पार्ट्स ऑफ द एडजॉइनिंग सर्किल. ठीक है, सर्किल को ज्वाइनिंग करते हुए जो पार्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें लिखना है. कौन कौन से पार्ट्स को शो कर रहे हैं वो. ठीक है,
यस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लेबल द पार्ट्स ऑफ द एडजॉइनिंग सर्किल। ठीक है, देखिए आप इधर सर्किल को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, यस बेटा, हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अलग अलग पार्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसको हमें बताना है कि कौन सा पार्ट किसको शो कर रहा है, ठीक है। बीच में सेंटर है ये, ठीक है। सेंटर से जो लाइन निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर, ठीक है। अब हमारे को इसके पार्ट्स के नाम बताना है, इसी तरीके से आपका बना हुआ है। अब आपको ये बताना है कि ये पार्ट, ये लाइंस किस किस को शो कर रही है, ठीक है। अब ये जो लाइन है वो किसको शो करती है, कॉर्ड को। किसको शो करती है, कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो लाइन होगी, ये कंप्लीट लाइन जो जा रही है, इट इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहलाएगी, डायमीटर। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये कहलाएगी आपकी कॉर्ड। वापस से क्या कहलाएगी, ये कॉर्ड, ठीक है। सेंटर से जो लाइन नीचे तक आ रही है इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, रेडियस। क्या कहेंगे, ये जो कंप्लीट लाइन जो सेंटर से जा रही है इसको हम कहेंगे रेडियस, या फिर इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, रेडियन। क्या कहते हैं, इसमें डबल आई आ जाता है, रेडियन। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें जो बीच का पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर। क्या कहेंगे, सेंटर। ओके, ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटर। अब आप ये कहेंगे कि मैम इसको हम कॉर्ड भी बोल सकते हैं, हाँ, इसको आप डायमीटर को कॉर्ड भी बोल सकते हो और लिख भी सकते हो। लेकिन जब पर्टिकुलर यदि कोई पार्ट का नाम पूछा गया है, जब यदि आपसे ऑप्शन में दिया जाएगा कि क्या इसको कॉर्ड कहेंगे या डायमीटर, तब तो हम इसे क्या बोलेंगे, बोथ ऑफ, डायमीटर भी आ जाएगा और कॉर्ड भी आ जाएगा, दोनों ही कहते हैं इसे, ठीक है। लेकिन अभी इंडिविजुअल पार्ट की बात कर रहा है तो हम इसको तो क्या कहेंगे, कॉर्ड। दिस लाइन इज कॉल्ड डायमीटर, this one is center, and center from the circle this called radius, and other line is called chord. It's a part of circle. Okay, यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ड्रॉ द सर्कल ऑफ द फॉलोइंग रेडियस। आपको रेडियस दी हुई है, रेडियस से आपको सर्किल बनाना है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना और आपको ड्रॉ करवाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो जब कभी भी हम स्कूल में मिलेंगे, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में यदि स्कूल खुलते हैं तो हम इस चीज को जरूर, इस क्वेश्चन को करेंगे। एक बार आप क्वेश्चन नंबर 5 कट कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे कि कुछ बच्चों ने मेरे से पूछा कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 के ए में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 ए, देखिए जो सर्किल बना हुआ है, ठीक है, सर्किल। अब ये जो लाइन जा रही है वो सेंटर के थ्रू जा रही है, बीच में सेंटर हो गया, सेंटर से यहाँ पे ये लाइन निकल रही है, ठीक है। इसको नाम दिया गया है ए, बी एंड डी, और जो सेंटर को नाम दिया गया है ओ, ठीक है। अब हमें इसके पार्ट्स बताने हैं कि एक तो रेडियस बताना है हम आपको, रेडियस। नेक्स्ट आपको बताना है डायमीटर, या फिर इसमें कॉर्ड भी लिखा गया है, आप कॉर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। कल मैंने कट करवाया था लेकिन कॉर्ड ही रहने दीजिए उसको, ठीक है। और नेक्स्ट इज सेंटर, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर जो है उसको हम कॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डायमीटर को हम कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, रेडियस, रेडियस कौन सी हो गई, ओ डी हो गई, ओ डी, और ओ ए भी हो गई, ठीक है, दोनों ही लिख सकते हैं आप,
ठीक है। और रेडियस अगर ये कहेंगे तो O से B भी जो लाइन होगी वो भी क्या कहलाएगी, केवल रेडियस ही कहलाएगी। ओके, कॉर्ड हो गई जो कि कंप्लीट लाइन है, ये वाली जो कंप्लीट लाइन इससे जा रही है इसको हम क्या कहेंगे, AB इज अ कॉर्ड। ठीक है, सेंटर केवल क्या है, O। इज दैट क्लियर? तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, जिसको भी डाउट था कि इट्स अ लॉन्ग लाइन। अगर यदि ये पे डायमीटर दिया होता तब भी हम क्या लिखते हैं, AB। अगर कॉर्ड की जगह यहाँ पे डायमीटर भी दिया होता तब भी हम क्या लिखते, AB ही लिखते, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉर्ड कहलाएगी वो डायमीटर ही होती है। इज दैट क्लियर? एक जो है, एक स्टूडेंट ने पूछा मेरे से वापिस से रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड के बारे में। ठीक है, वापिस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज रेडियस। रेडियस क्या होता है, जो आपकी सर्किल है, देखिए 1 बाय 1, बीच में जो मिड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर। ठीक है, सेंटर से ये जो सर्किल तक की लेंथ है, हाफ जो लेंथ है, देखिए ये जो हाफ लेंथ जा रही है इसको हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, रेडियस। लेकिन ये जो हाफ जो लेंथ है वो जरूरी नहीं केवल इसी डायरेक्शन में हो सकता है वो इस डायरेक्शन में भी हो। अगर ये लाइन नहीं दे रखी है, केवल ये लाइन दे रखी है, तो ये भी क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस। अगर केवल सेंटर से इस तरफ लाइन दे रखी है तो ये भी रेडियस, सेंटर से नीचे तरफ की सर्कल की लाइन दे रखी है तो ये भी क्या कहलाएगी, रेडियस। हाफ जो लेंथ है वो क्या कहलाएगी, रेडियस। ठीक है, अब देखिए सेकंड चीज आ गई, कॉर्ड। ठीक है, या पहले डायमीटर देख लीजिए, कंप्लीट लेंथ, ये तो क्या हो गई, रेडियस, रेडियस की डबल, मतलब ये रेडियस, ओके, रेडियस प्लस इस सेंटर से यहां तक की लेंथ, इट इज कॉल्ड रेडियस। बट रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस क्या बन गया, डायमीटर। ओके, मैंने अभी क्या बोला था, रेडियस का डबल होता है डायमीटर। तो रेडियस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो या 2 टाइम जोड़ो, क्या आ जाएगा हमारे पास, डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड थर्ड थिंग, कॉर्ड। कॉर्ड जो हमारी कहलाएगी वो लेंथ होती है, इट्स एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, ड्रॉ अ सिंपल लाइन सेगमेंट, इट इज कॉल्ड कॉर्ड। ठीक है, छोटी लाइन भी होती है, इस तरीके की भी बन सकती है कॉर्ड में, इस तरीके की लाइन भी बन सकती है, इस तरीके से भी बन सकती है। तो कहीं पे भी जो लाइन बनती है ये क्या कहलाएगा, कॉर्ड कहलाएगा। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, कौन सी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, तो हम क्या कहेंगे, डायमीटर। तो हम क्या कहेंगे, डायमीटर। ओके, so thank you everyone. If you have any doubt you can ask me.